बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये नाग देवता का नवा पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर मेरी प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। तो नवे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आहिनी परिंदे की गराहटें जारी रहीं। वो लोग रात की तारीकी में फिर वापस आए और इस बार उन्होंने जंबल के हाथ से टपकते हुए मोतियों को चमड़े के थैले में महफूज कर लिया। जंबल बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। इसे इन लोगों की एक एक अदा भली लग रही थी। वो समझ रहा था कि ये मोती इन लोगों के लिए किस कदर अहमियत रखते हैं, जबकि कभी ज़माने कदीम में जंबल की बस्ती इससे ज़्यादा हसीन मोतियों से भरी पड़ी थी। घास के इस जमरती फर्श को अगर खुरच कर देखा जाता तो यहाँ की मिट्टी में बेशुमार पत्थर निकल सकते थे। काश मैं इनको इस बारे में बता सकता। वो लोग जितनी एहतियात से तमाम मोती समेट रहे थे और इन्हें बड़ी हिफाजत से चमड़े की थैलियों में बंद कर रहे थे, जंबल वो देख रहा था। फिर उन्होंने वो थैलियाँ एहतियात से अपने लिबास में छुपा ली और इसके बाद वो खामोशी से वहाँ से वापस चल पड़े। दूसरे दिन सूरज की रोशनी में जंबल को वहाँ से उठाया गया और इस परिंदे के शक्ल में महफूज कर दिया गया। जंबल का दिल इस जगह आकर खुशी से उछल रहा था। अब वो इस अनदेखी दुनिया में जा रहा था जिसके बारे में संभाला ने इसने कहानियाँ सुनाई थी। और ये बात तो बिल्कुल सच थी कि संभाला बिल्कुल सच था और इसने इसे जो कुछ बताया था वो एक एक लफ्ज़ दुरुस्त था। इसने जंगल के माहौल को देखा था और इसके सीने से आवाज़ निकली थी, अलविदा जंगल के दोस्तों, झूलते रहो सूंधी सूंधी हवा के झोंको। मुमकिन है तुम्हारा दिल मुझसे जुदा होते हुए उदास हो, लेकिन ये मेरी सदियों की मेहनत है। मुझे मेरी नई ज़िंदगी की दुआएं देना। और इसे हवा की सिसकियाँ सुनाई दी थी। दरख्तों ने रोते हुए इसे अलविदा कहा था और फिर एक कराहट के साथ आईनी परिंदा मुतहर्रिक हो गया और जंबल को यूँ लगा कि जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। आह, यही तो कहा था संभाला ने कितना सच कहा था, कितनी सच्ची बातें की थी। फिर वही नई दुनिया के हसीन तस्वर से सरशार हो गया और आखिरकार वो इस अनोखी दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ इंसानों का समंदर था, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ने वाले आईनी घोड़े, रंगीन और दिलकश लिबास। अजीब और गरीब दुनिया थी और इस दुनिया को देखकर इसे संभाला का एक एक हरफ याद आ रहा था। नया इंसान फिजाओं में प्रवास करेगा और बिलाशुबा ये दुनिया जादू की दुनिया थी। वहाँ रहने वाले सबके सब जादूगर थे। एक बहुत बड़ी इमारत में इसे ले जाया गया। जंबल इसे झोपड़ा ही कह सकता था, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना बड़ा कि देखकर यकीन न आए। यह झोपड़ा घास फूस से नहीं बना हुआ था, बल्कि ये चिकने और खूबसूरत पत्थरों से तामीर किया गया था और इन पत्थरों में कोई रास्ता नहीं था और ये झोपड़े आसमान से बातें करते मालूम हो रहे थे। वो दिलो जान से संभाला का शुक्रगुजार था जिसने इसे इस दुनिया की सैर कराई। ये दुनिया जिसे सिर्फ ख्वाबों की दुनिया कहा जा सकता था, इसे इस खूबसूरत घर में लाया गया। फिर एक बहुत ही खूबसूरत जगह इसे खड़ा कर दिया गया। इसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे और यहाँ जंबल ने नए दौर की नई लड़कियाँ देखी जो इन जादूगरों की औलादें थीं। ऐसी हसीन, ऐसी प्यारी, ऐसे खूबसूरत नकूश। इनके होंठ सुर्ख पत्थरों से बने हुए थे और इनकी आंखें संगे मूसा और नीलम से बनी हुई थी। झिलमिलाते हुए रंगीन लिबासों में वो किस कदर प्यारी लगती थी। और इनमें से जब कहीं लड़कियों ने जंबल के जिस्म को छूकर देखा तो इसे बड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन लड़कियों के जिस्म से उठने वाली महक ने इसे मसरूर कर दिया। इसका दिल चाहा कि वो इन सुर्ख पत्थरों से बने हुए होंठ चूम ले, इन्हें प्यार करे, मगर यह सब कुछ इसके बस में नहीं था। अभी इसकी बंद मुट्ठी में बहुत से मोती थे और आखिरी मोती के गिर जाने के बाद ही वो पत्थर से इंसान बन सकता था। बहरहाल यहाँ आने के बाद एक नई जिंदगी का आगाज हो गया और वह इस आगाज से बहुत खुश था। यही सब कुछ देखने के लिए तो इसने अपनी दुनिया, अपनी बस्ती छोड़ी थी और यही सब कुछ दोस्तों की तबाही का सबब बना था। और अब यह सब कुछ इसके सामने था। इसे लाने वाले बहुत खुश नजर आते थे। जंबल इनकी एक एक हरकत देख रहा था। फिर इसी रात को बैठकर इसने इन तमाम पत्थरों का बंटवारा किया। इन्हें यह सब सफ़ेद और सुर्ख पत्थर बहुत पसंद थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन पत्थरों का इजाफा हो सकता है। यहाँ तक कि इसी रात और सुर्ख मोती इसकी मुट्ठी से निकलकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन यह मोती इस नए इंसान के हाथ लगा जो सफ़ेद कपड़े पहने एक अजीब सी चीज़ लिए इस जगह की सफाई कर रहा था। इस वक्त जंबल को यहाँ लाने वाला इस नए आदमी ने इस सुर्ख मोती को उठाकर देखा और फिर इसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। इसने खौफज़दा नज़रों से चारों तरफ देखा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा और इसके बाद यह मोती जल्दी से अपनी जेब में रख लिया। इसके चेहरे की हालत अजीब सी हो गई थी। यूँ लगता था वो अचानक ही बीमार हो गया हो, न जाने क्यों, लेकिन जंबल हंस पड़ा। अजीब लोग हैं, ये पत्थरों से कितनी मोहब्बत करते हैं। कितनी खुशी थी इसके चेहरे पर, कैसा अजीब महसूस कर रहा था वो। काश मैं ऐसे बहुत से मोती इसे दे सकता। दिन गुजर गया, सूरज छुप गया, अंधेरा फैल गया, लेकिन झोपड़े में दर्जनों चांद निकल आए और जंबल खौफ व हैरत से इन रोशन चांदों को देखने लगा जिसकी रोशनी बहुत तेज थी। ज़माने कदीम में इसके झोपड़ों में मशालें जलती थी। बस्ती वाले मशाले और जानवरों की चर्बी से बनाए हुए चिराग जलाया करते थे, लेकिन ऐसी तेज रोशनी वाले चांद तो बस आसमान पर ही चमकते थे और इनकी रोशनी भी इस कदर नहीं होती थी। ऐसे चांद की रोशनी में वो कई बार बीना के साथ नदी के किनारे जाकर बैठा था। इन दोनों ने जिंदगी के बहुत से सफ़र तय किए, लेकिन एक और अजीब बात थी, वो चांद सुनहरी था। यहाँ तो बहुत सारे चांद मुख्तलिफ रंगों में निकले हुए थे
और ये चांद सिर्फ इसी इमारत के अंदर थे। जंबर का दिल चाहा बाहर निकले हुए इन बहुत से चांदों को देखे, लेकिन इसकी ख्वाहिश की तकमील इसके बस में नहीं थी। अलबत्ता एक सुराग इसकी निगाहों के सामने था, जहां से वो बाहर के खुले हुए आसमान को देख सकता था। रोशन रात गुजर गई, सुबह का उजाला नामुदार हो गया। वो लोग जो इसे यहाँ लेकर आए थे इसके लिए कुछ मंसूबे बना रहे थे। बहरहाल इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। अजनबी दुनिया और इसके लोग इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब थे, और अब यह ख्वाब पूरा हो रहा था। वो अपने अपने कामों में मशगूल हो गए और जंबल हैरत और दिलचस्पी से इनके मशागिल देखता रहा। वक्त गुजरता रहा, दिन ढल गया। सूरज छुपने में थोड़ी देर थी जब एक बार फिर उन्होंने बड़े एहतमाम से इसे उठाया और इसे एक अजीब सी चीज़ पर रखकर वहाँ से चल पड़े। न जाने अब वो कहाँ जा रहे थे, जंबल ने सोचा। लेकिन कहीं भी जा रहे हो, अब इसे इससे कोई गर्ज नहीं थी। वो तो इस नई दुनिया में गुजरने वाले हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इस आरज़ू की तकमील के लिए तो इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, सैकड़ों ज़िंदगी कुर्बानी। कबीले मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और इसने सदियां एक वीराने में खड़े खड़े गुजार दी थी। अभी से इस नए दोस्तों पर मुकम्मल एतमाद था, बड़ी मोहब्बत थी इसे इनसे। इन्हीं के लिए तो इसने सब कुछ किया था। चुनाचे वो इसे जहाँ भी ले जाएं, इसे इससे कोई गर्ज नहीं। एक और बड़ी सी जगह इसे उतारा गया और थोड़ी देर के बाद इसने जो कुछ देखा इसने इसे हैरान कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी अजीबुश्शान घर पानी पर तैर रहे थे और पानी की वसी और अरीज चादर ताहद्दे नज़र फैली हुई थी। आह, यही तो समंदर है। हाँ, यही समंदर है जिसके बारे में संभाला ने इसे बताया था, और इसने कहा था कि इस नई दुनिया में जो कुछ नजर आएगा वो नाकाबिल यकीन होगा। वो फजाओं में और हवाओं में तो सफ़र करके अपनी दुनिया से यहाँ तक आया था, अब इसे पानी के सीने पर भी यहाँ सफ़र करना था। इसने तो गुनगुनाती नदियाँ देखी थी जिसकी तह में रंगीन पत्थर साफ नजर आते थे, लेकिन यह पानी बहुत अजीब था। वाकई संभाला ठीक कहता था, ये इंसान तो पानी पर भी दौड़ते फिरते हैं। इनके झोपड़े भी कैसे अजीब है। नई दुनिया की हर बात हैरत अंगेज थी। आह, काश मैं जल्दी से इंसान बन जाऊं, मेरे हाथ का आखिरी पत्थर भी हाथ से गिर जाए, मैं इनसे दोस्ती कर लूं, इन्हें अपनी दास्तान सुनाऊं और फिर इनसे कहूं कि मुझे अपनी दुनिया अच्छी तरह दिखाओ। मैंने इस दुनिया को देखने के लिए सदियों की कुर्बानी दी है, सदियों की कुर्बानी। फिर दूसरी रात का मोती इसके हाथ से गिरा और लड़कता हुआ न जाने कहां से कहां चला गया। इसका सफर जारी रहा। फिर कई मोती जहाज के मुख्तलिफ कोनों में लड़कते रहे और वह एक खूबसूरत दुनिया के करीब पहुंचकर रुक गया, और इन लोगों ने बड़ी एहतियात और प्यार से इसको उतार लिया और फिर इसे एक अजीम शान झोपड़े में ले जाया गया। इसे ले जाने वाले को यह बात नहीं मालूम थी कि हर रात एक मोती इसकी मोटी से निकलता है। अगर इन्हें यह पता चल जाता तो वो इन मोतियों के हसूल के लिए इसे लाखों पर्दों में छुपा कर रखते, क्योंकि इन्हें इससे ज्यादा इन मोतियों से उल्फत थी। यहाँ तक कि जंबल को एक बहुत बड़े हाल में एक खूबसूरत कालीन पर खड़ा कर दिया गया। यहाँ इसे मकामी तर्ज का एक खूबसूरत लिबास भी पहना दिया गया, बर्फ की तरह सफ़ेद, हवा की तरह नरम व मुलायम। यह लिबास बेहद खूबसूरत था, ढीला ढाला लिबास जो बारीक कपड़ों का बना हुआ था, और इससे इसका सडोल जिस्म अब भी झलकता था। बहुत से मर्द और औरतें इसे देखने आते थे। वो अपने इर्द गिर्द लड़कियों की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात पाता था। एक मरतबा तो कुछ शौक और शरीर लड़कियां इसके पास आकर खड़ी हो गई, और इनमें से एक ने कहा, वाकई अगर हर सुबह इस हसीन मुजस्मे का जायजा ले लिया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ जाए। बुरी बात है, बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बुतों की तो वाकई पुरतिश करने को दिल चाहता है। एक बात बताओ नीना, अगर ये जिंदा हो जाए, अगर इसमें जान पड़ जाए तो कैसा रहेगा? जिस लड़की को नीना कहकर मुखातिब किया गया था, इतनी सी मुस्कुराहट के साथ वो खामोश हो गई। फिर इसने कहा, वैसे अंकल फजल ने हम पर जुल्म किया है ना, लाना था तो कोई जिंदा मुजस्मा ले आते। क्या तुम यकीन करोगी कि कभी कभी मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे ये जिंदा है, हमें देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। मैं इससे एक अनजानी लगन महसूस करती हूँ। कमाल है भाई, कमाल है। वैसे बुतों के इश्क ने हमें सैराग गर्दी कराई है। दिल संभाल कर रखना चाहिए, अगर रोग लगा तो लोग पागल कहेंगे, बेदीन कहेंगे। अरे वाकई इसका चेहरा देखो तो सही, ये तो वाकई संजीदा मालूम होती है, एक दूसरी लड़की ने कहा, और नैना की आंखों से आंसू लड़क पड़े। वो मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगी और न जाने क्यों जंबल भी एकदम उदास हो गया। आह, मैं इस अच्छी लड़की के लिए क्या करूं, इसने सोचा। दूसरी लड़की ऐसे समझाने लगी, नैना पागल हो गई है क्या? माना कि यह बहुत हसीन मुजस्मा है, लेकिन किसी संग तराश की तखलीक सिर्फ एक तस्वीर है, और तस्वीर के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। तुम्हें मालूम है डैडी इसे किसी म्यूजियम के हवाले कर रहे हैं। अच्छा, वाकई? हाँ, इसका यहाँ से चला जाना अच्छा है, मगर मैं नहीं चाहती, नैना बोली। तुम सचमुच पागल हो गई हो, इसे फौरन घर से निकलवा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वैसे वाकई बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रही है ये। हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये तो मजाक ही मजाक में संजीदा ही हो गई। और वो चले गए, लेकिन जंबल के लिए गहरी सोचें छोड़ गए। नई दुनिया की लड़की इसे पसंद करने लगी है, इसे चाहने लगी है। इसके इंसानी रूप में आ जाने के बाद भी ये इसे चाहेगी। अगर वो इसे चाहेगी तो क्या वो इसे अपनाएगा, लेकिन क्या वो इसे इंसानी हैसियत से कबूल करेगी? आह, मैं इंसान कब बनूंगा? जंबल का दिल चाहा कि वो अपनी मट्ठी खोल दे
तमाम मोती फेंक दे और इस खूबसूरत और चाहने वाली लड़की को सीने से लगाकर कहे कि ए नई और पुरस्कार दुनिया की शहजादी, मैंने तेरे ही लिए तो सदियां गुजारी है, मैंने तेरे लिए बिना को ठुकरा दिया है। वो तू ही तो है जिसकी चाह में मैंने पथरीला लिबास जेब तन किया और अपने जिस्म को पत्थर बना लिया। आह, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि यह सब कुछ मैंने तेरे ही लिए किया है। वक्त गुजरता रहा, आधी रात के करीब हो गई थी जब एक बार फिर दरवाज़ा खुला। इसने दरवाजे की तरफ देखा। नीले चांद की हल्की रोशनी में इसे वही लड़की नजर आई जिसने इससे मोहब्बत का इजहार किया था। वह एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। इसके लंबे लंबे स्याह बाल बिखरे हुए थे, आंखें गुलाबी हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके करीब पहुंच गई। वो अजीब अंदाज से इसे देख रही थी। यूं महसूस होता था जैसे इसकी आंखें सो रही हों और फिर इसकी ख्वाबदीदा आवाज़ उभरी। पत्थर के शहजादे, ज़माने कदीम में बहुत सी दास्तानें लिखी गई हैं। कहा जाता है कि इंसान की तलब इसे बहुत कुछ दे देती है और जो वो चाहता है पा लेता है, बशर्ती का तलब सच्ची हो। मेरी तलब सच्ची है। जब से तू मेरी निगाहों में आया है मेरे दिल की धड़कनों का रंग तब्दील हो गया है। ए हसीन बुत, तू यकीन कर, मेरे दिल में तेरे लिए सिर्फ पाक जज्बे हैं और कुछ भी नहीं चाहती तुझसे सिवाय इसके कि तू मुझे देखकर मुझसे बात कर, मेरे साथ रहे। आह, क्या मेरी आंखों में वो असर पैदा हो सकता है? देख, अगर मेरा इश्क सच्चा है तो तू इंसान बन जा, मुझे ज़िंदगी की खबर दे दे। वो बलकती रही, इसके कदमों में बैठ गई और इसी वक्त जंबल की मुट्ठी आहिस्ता से खुली। सुर्ख रंग का एक मोती लड़की की आगोश में गिरा तो वो चौंक पड़ी। इसने जगमग करते हुए मोती को देखा और हैरान निगाहों से चारों तरफ देखने लगी। फिर इसके मुंह से आवाज़ निकली, ये क्या है, कहाँ से आया है? इसने जंबल की तरफ देखा और बोली, क्या ये तूने मुझे दिया है अपनी मोहब्बत को तोहफा? मुझे बता, क्या तू भी मेरी मोहब्बत से मुतासिर है? वो खड़ी हो गई। इसने जुम्बल की गर्दन में बाहें डाल दी और जुम्बल खामोशी से इसे देखता रहा। इसकी आंखों में रहम के जज्बात थे। वो इस लड़की की मोहब्बत से बहुत मुतासिर था। इसने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, और सुन, इंसान कभी कभी अपने वहम के सहारे जिंदा रहता है। मैं इस मोती को तेरी मोहब्बत का जवाब समझ रही हूँ। वो लोग तुझे यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन तू जहाँ भी जाएगा मैं तुझसे मिलने आऊँगी, रोज़ाना तेरे पास पहुँचूंगी मैं, समझा? मैं इस वक्त तक तुझसे मोहब्बत करती रहूँगी जब तक कि तू मेरे लिए इंसान ना बन जाए, और मैं जानती हूँ कि ऐसा होगा। वो बोझल कदमों से बाहर निकल गई और जुम्बल ने सोचा, मैं जिस वक्त इंसान बनूंगा तो सबसे पहले इस लड़की से मिलूंगा। मैं इससे कहूँगा कि इसकी मोहब्बत ने मुझे ज़िंदा कर दिया है। किस कदर खुश होगी वो सोचता रहा। सूरज निकल आया और फिर तेज़ धूप फैल गई और इसके बाद इसकी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ हो गया। नाग देवता का नवा पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। 10वें पार्ट में देखेंगे क्या जुम्बल पत्थर से इंसान बनकर इस लड़की से मोहब्बत कर लेगा या शादी कर लेगा। आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए 10वें पार्ट का इंतजार कीजिए। नाग देवता के 10वें पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।